Good morning, students. Now, in this lecture, we are going to discuss our new chapter that name is sound. हम यहाँ पर अपने नए चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम हमारे पास है भाई साउंड। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि भाई साउंड कैसे जनरेट होती है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में कैसे जनरेट होती है, उसको भाई कैसे कैसे वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो सकती है, कि हमें किसके मीडियम में जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है, उन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहली जो चीज है वो साउंड, मतलब कि साउंड होती क्या है कि जो डेली लाइफ में आप जो भी चीज सुन रहे हो, एवरीथिंग दैट इज लिसन बाय यू इन साउंड, हर एक चीज जो आपके द्वारा सुनी जा रही है या आप बोल रहे हो तो ये भी तेरी साउंड हो गई है, या फिर आप जो भी चीज सुन रहे हो वो क्या होती है हमारे पास साउंड होती है। और डेली लाइफ में आप बहुत सारी साउंड सुनते हो, बहुत सारी डेली लाइफ में। तो अब मेन प्रॉब्लम यहाँ पे होती है भाई, चलो हमें पता लग गया कि डेली लाइफ में साउंड है क्या, लेकिन जब ये साउंड तो है तो आप ये पता करेंगे कि भाई ये प्रोड्यूस कैसे होती है। मेन थिंग यही है कि हमें ये पता करना होगा कि हाउ वी कैन प्रोड्यूस इट। तो सबसे पहले इसको प्रोड्यूस करने के लिए तो एक छोटी सी चीज पढ़ेंगे, दैट नेम इज द वाइब्रेशन। ठीक है, तो भाई हम छोटी चीज पढ़ेंगे, मतलब कि सिंपल सी चीज है भाई कि साउंड आपको पता लगे भाई एवरीथिंग विच यू कैन हियर, जिसको भी आप सुन सकते हो, ठीक है, वो चीज जिसको आप सुन सकते हो उसको आप साउंड बोलते हो। अब भाई सीधी सीधी बात है कि सबसे जब साउंड पता लग गया हमें तो उसका जो सबसे पहले था कि हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, भाई जो आपके पास होती है वो साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। अगर आपसे पूछा जाए हाउ यू कैन प्रोड्यूस अ साउंड, तो साउंड प्रोड्यूस होने के लिए जो सबसे पहली चीज होती है कि साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशंस। अब ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, वाइब्रेशन क्या होते हैं भाई, ये वजह है कि आपके पास वाइब्रेशन क्या है भाई, साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस हो रही है। हम कैसे कहेंगे वाइब्रेशन से होने लग रही है, जैसे कि जनरल से एक छोटी सी चीज होती है कि भाई कोई भी चीज, जैसे कि आपने एक मेटल की शीट ले ली है, उस मेटल की शीट को हम बीट करते हैं, तो बीट करने के जस्ट बाद क्या होती है साउंड प्रोड्यूस होती है। वो साउंड क्यों हुई कि भाई जैसे आपने इस मेटल की शीट को, जैसे मान लीजिए मेरे पास मेटल की शीट है, जब आपने इसको बीट किया तो ये क्या करेगी भाई, एक बार ये इधर जाएगी एक बार इधर जाएगी, तो ये क्या जाएगी एक तरह की साउंड क्रिएट करना पड़ती है। जैसे कि आप कोई भी आयरन स्केल ले, उसको टेबल पर बीट करते हैं तो आयरन स्केल से भाई एक आवाज क्रिएट होती है। तो अब ये क्या हो गया भाई, यहाँ पर पता लग गया कि जो साउंड है ना दैट इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन। अब हम यहाँ पर ये पूछ लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होता है भाई, ये कुछ भी नहीं, सिंपल सी चीज होती है कि जो वाइब्रेशन होती है ना दैट इज द रैपिड मोशन, दैट इज द रैपिड टू एंड फ्रो मोशन बोलेंगे भाई इसको, टू एंड फ्रो मोशन, रैपिड टू एंड फ्रो मोशन, फ्रो मोशन of an object of an object about its main position, about its main position, अपनी मेन पोजीशन के अराउंड उस चीज का वाइब्रेट होना की ऊपर नीचे, टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मतलब होता है भाई ऊपर नीचे। जैसे कि एक सिंपल चीज है भाई, मेटल मैंने यहाँ पर जैसे अभी बताया था कि मेटल शीट ले लिया, इस मेटल शीट को मैं यहाँ पर थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, मान लीजिए मैं इस मेटल शीट को कुछ इस तरह से यहाँ पर शिफ्ट कर लिया और मैं इसको छोड़ता हूँ तो मेटल शीट क्या करेगी भाई, एक बार तो इधर जाएगी, ठीक है, फिर ऐसे बार बार मतलब कि वाइब्रेट करती रहेगी अपनी मेन पोजीशन से, ठीक है, एक बार इधर जाएगी फिर इधर जाएगी। जैसे कि ये समझो कि एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर आपने ये आयरन स्केल रखा हुआ है और आप इसको टिल्ट करके एक बार नीचे ले जाकर छोड़ देते हो, तो ये क्या करेगा, एक बार ऊपर जाएगा फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे। तो ये जो अप एंड डाउन का जो मोशन होता है अपने मेन पोजीशन के अराउंड, दैट मोशन, उस मोशन को बोलते हैं भाई टू एंड फ्रो मोशन। और उस टू एंड फ्रो का जो रैपिड होता है ना भाई, बहुत शार्पली होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, वाइब्रेशंस बोलते हैं। मतलब ये हो गई कोई भी चीज हो आपके पास उसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन। और भी नहीं, एक छोटा सा एग्जांपल ये ले लेते हैं कि आपने देखा होगा कि अगर मैंने कोई भी स्ट्रिंग ले रखी है, धागा लिया हुआ है और उस धागे को मैं दो पॉइंट के बीच में कहीं भी बांध देता हूं, टाइटली मैंने बांध दिया,
जैसे मेरे पास स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग को मैंने टाइटली होल्ड कर दिया बिटवीन द 2 पॉइंट्स, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में आपके पास इसने आपने होल्ड कर दिया। और जब आप इसको क्या करोगे, आपने इसको यहाँ से बीच से थोड़ा सा नीचे की तरफ खींच दिया तो कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी। मान लो भाई आपने जब इसको खींच दिया तो कुछ इस तरह की शेप बन गई आपके पास। लेकिन जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे तो छोड़ने के जस्ट बाद ये क्या करेगा, एक बार ऊपर जाएगा भाई, जैसे क्या हो जाएगा, एक बार ये इधर आएगा मोशन में, ठीक है, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो मतलब एक बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कंटिन्यू क्या करेगा, अपना मोशन स्टार्ट कर देगा। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं भाई, आपका ठीक है वाइब्रेशन बोलते हैं। तो भाई सीधी बात है कि साउंड के प्रोड्यूस होने में जो सबसे अहम फैक्टर है दैट इज द वाइब्रेशन। भाई वाइब्रेशन अब ये भी है नहीं भाई सब चीज का एक जैसा होता है, नहीं, ये वाइब्रेशंस भी डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे भाई आयरन का वाइब्रेशन अलग होता है, उसकी साउंड अलग निकल के आती है, या जैसे वुड को अगर बीट करते हैं तो उसकी साउंड अलग निकल के आती है। तो ये हर एक चीज की अपनी एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेशन होता है, तो इसको बोलते हैं आपके पास वाइब्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अब भाई सीधी बात है कि कब ये कहेंगे कि एक ऑब्जेक्ट ने अपना वन वाइब्रेशन कंप्लीट कर लिया। तो वन वाइब्रेशन का मतलब क्या हो गया कि जब एक ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन से, जैसे कि अभी बताया था मैंने, यहाँ पर ये मैंने स्ट्रिंग ले रखी, ठीक है, तो मैंने कहता कि भाई पहले इसको मैं यहाँ पर लेके आऊं, तो पहले ऑब्जेक्ट वो यहाँ पर जाएगा और यहां से वो जो यहाँ पर आएगा वापिस अपनी उसी पोजीशन पर पहुंचेगा। तो उस पोजीशन पर पहुंचने पर जो उसने कंप्लीट प्रोसेस किया उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वन वाइब्रेशन। मीन की द रिटर्निंग ऑफ सेम पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की अपनी इनिशियल पोजीशन पर रिटर्न होना, उसका क्या कहलाता है भाई, वन वाइब्रेशन। क्या कहलाता है उसका, वन वाइब्रेशन कहलाता है। आप किसी भी एक पोजीशन पर, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि ये मेन पोजीशन है इसकी, इस मेन पोजीशन पर सिंपल सी छोटी बात है, पेंडुलम तो सबने देखा ही होगा, इस तरह का जो मेटल का आपके पास यहाँ पर होता है, एक मेटल यहाँ पे लगे होते हैं बॉल, ठीक है, ये स्ट्रिंग होती है। आपने ये क्या होगा भाई, इस मेटल की स्ट्रिंग को मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर ले आता, यहाँ पर ले आया, ठीक है, मैं इसे छोड़ूंगा तो छोड़ने के जस्ट बाद वो यहाँ पर जाएगा, गया वो जब यहाँ पर पहुंच गया उसके बाद जब वो वापिस अपनी पोजीशन पर आएगा, मीन की एक ऑब्जेक्ट का अपनी मेन पोजीशन के अराउंड घूमते हुए, मतलब ये इसकी भाई पहले रेस्ट पोजीशन थी, इसको मेन पोजीशन बोलते हैं, इस रेस्ट पोजीशन बोलते हैं अपनी जो इनिशियल पोजीशन ये जहां से इसको होल्ड करके छोड़ा था, उस पर वापिस आना से क्या कहलाता है भाई, वन वाइब्रेशन कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं आप, वन वाइब्रेशन। अब जैसे जैसे वाइब्रेशन बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी साउंड बढ़ती चली जाती है। आप जैसे भी मान एक बार आपने उसको हल्का सा किया तो कम साउंड आएगी, आप उसको तेज हिट करें किसी चीज को, जब उसको तेज हिट करेंगे तो साउंड क्या हो जाएगी भाई, ज्यादा प्रोड्यूस जाएगी, उसकी वाइब्रेशन ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा वाइब्रेशन होंगे उतनी ज्यादा साउंड की प्रोड्यूस होगी। अब ये बात है कि मैंने किसी ने पूछ लिया आपसे कि भाई बताओ कि एक सेकंड में होने वाले वाइब्रेशन को क्या बोलते हैं, भाई उनका पर्टिकुलर नाम होता होगा कि व्हाट इज द नंबर, मैंने बोलते हैं भाई एक सेकंड में मान लो 10 वाइब्रेशन होने लग रहे हैं, तो ये जो 10 वाइब्रेशन एक सेकंड में हो रहे हैं इसको आप क्या बोलते हैं। तो वाइब्रेशन तो आपको पता लग गया, उस वाइब्रेशन के बाद हमारी जो इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी होती है आपके पास। तो अब ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये क्या होते हैं भाई, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस number of vibrations produced in 1 second। एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। जैसे भाई डिफरेंट डिफरेंट मेटल के मैंने मान लिया, आयरन की मान लिया भाई एक सेकंड में मान लो भाई 20 वाइब्रेशन है, वुडन के मान लिया कि भाई मैंने 10 वाइब्रेशन हो गए, या किसी और चीज की मान लिया कि 5 वाइब्रेशन। तो ये क्या हो गया कि एक सेकंड में उसने कितने वाइब्रेशन किए, the number of vibration that produce in 1 second, that is known as the frequency। ये आपके पास क्या कहलाती है भाई, फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। तो भाई अब ये जो सिंपल आपको पता था कि भाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। तो साउंड प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन से, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है किसी भी दो चीजों के बीच में फ्रिक्शन या कोलिजन होने की वजह से। भाई जैसे कि आपने देखा होगा दो चीज
कोलाइड होती है आपस में, तब भी उनके बीच में साउंड प्रोड्यूस होती है, तो उनके बीच वाइब्रेशन होता है। या दो चीजें जब एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती हैं, तब भी क्या होता है आपके बीच ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं। जैसे फ्रिक्शन में आप किसी चीज को, कोई भी रफ सरफेस है उसके ऊपर किसी चीज को खींचने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर उसके वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ये हो गया कि किसी भी चीज के फ्रिक्शन या कोलिजन की वजह से, ठीक है, जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होने लग रहे हैं, उससे क्या आपकी वो होती है भाई, साउंड प्रोड्यूस होती है। अब चलो भाई यहां पर तो समझ में आ गया कि भाई कोई भी मेटल है, लेकिन बात होती है भाई जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ठीक है, बोले ह्यूमन बींग्स में कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है। इसमें तो ना कि सरफेस में भाई आपके पास क्या होता है कि वजह से हाँ बोल लिया कि भाई चलो भाई मान ले कोलिजन हो रहा है, यहाँ पर तो कोई कोलिजन भी नहीं होता है। तो फिर ऐसा क्या चीज होती है कि भाई आपके पास यहाँ पर वो होती है। तो हम सिंपल सी बात कर लेते हैं, द साउंड प्रोड्यूस बाय द ह्यूमन बींग्स, साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन बींग। जो भी आपके ह्यूमंस हैं उनके द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस किया जा रही है ह्यूमंस के द्वारा, तो ह्यूमन के द्वारा जो भी साउंड कैसे होती है, तो भाई यहां पर आपने एक चीज रखी हुई, वोकल कोड। वोकल कोड होते हैं अपने पास, ठीक है, वोकल कोड्स होते हैं हमारे गले में। जैसे हमारे गले का जो ये पोर्शन होता है, जैसे आपकी नेक होती है यहाँ पर, इस नेक में कुछ इस तरह से गोल गोल से वोकल कोड्स बने होते हैं। तो ये वोकल कोड्स क्या होता है कि जो साउंड जब भी हम बोलते हैं किसी चीज का, तो इनके बीच में क्या होता है भाई, एयर भरी होती है, ठीक है। जैसे ही एयर इनमें से पास आउट होगी, उनके साथ क्या करेगी, फ्रिक्शन स्टार्ट करेगी। और जब ये वोकल कोड्स ओपन या क्लोज होते हैं, तो मान लो कि ओपन हो गए तो इनमें से एयर पास हो जाएगी, क्लोज होंगे तो एयर नहीं रुक जाएगी। तो कुछ इसी तरह का फिनोमेना होता है कि जब भी आप बोलते हैं तो ये वोकल कोड्स क्या करेंगे, उस एयर के साथ क्या करेंगे भाई, फ्रिक्शन। और जब फ्रिक्शन होगा तो यहाँ पर इनमें स्टार्ट हो जाएगा वाइब्रेशन। और उस वाइब्रेशन की वजह से जो भी हम बोलते हैं कि जो हम क्रिएट करवाते हैं, जो भी चीज आप ये करते हैं ह्यूमन बींग के द्वारा, वो आपकी यहीं से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, मेरे लिए वोकल कोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी एक तरह क्या होता है, दो चीज होगी, एक तो वोकल कोड होगी भाई, और एक आपके पास एयर होगी। इन दोनों के बीच में क्या हुआ भाई, फ्रिक्शन। इन दोनों के बीच में क्या हुआ, फ्रिक्शन। और दोनों के बीच में जब फ्रिक्शन हुआ, उस फ्रिक्शन की वजह से क्या प्रोड्यूस हो गई भाई, साउंड। क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से हो जाता है वाइब्रेशन, और जब वाइब्रेशन होंगे तो वहां पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगी अपने पास, साउंड हो जाएगी। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि जब हम कंटिन्यू बोलते रहते हैं हमें सांस की जरूरत पड़ती है। क्यों भाई, क्योंकि हमें क्या होता है कि जहां पर भी ये वोकल कॉर्ड्स होते हैं ये सूखने लग जाते हैं, और फिर कंटिन्यू बोलने की वजह से तो आपके पास ये होता है कि जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ये क्लोज और ओपन, जब ये क्लोज होंगे तो क्या होगा कि आपके पास साउंड वाइब्रेशंस कम हो जाएंगे, निकल जाएंगे। जब ओपन होंगे तो एयर यहाँ से पास होगी, एयर पास होगी तो क्या करवाएगी, वो वाइब्रेट करवाएगी। ठीक है भाई, तो यही आपके पास होता है कि आपके पास वो होगा आपके पास। और ये वोकल कोर्ड जो एज के साथ छोटे रहते हैं, जैसे छोटे बच्चे तो ये छोटे हो जाते हैं, फिर ये बड़े होते चले जाते हैं। तो ये इसका अपना फिनोमेना होता है भाई, ह्यूमंस में कैसे कैसे बनते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये राइज हो जाता है छोटा सा कि भाई बताओ, क्या साउंड अपने आप ट्रांसमिट हो जाती है। मान लीजिए भाई एक पर्सन यहाँ पर खड़ा है, जैसे कि भाई मान लिया कि एक पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ आपके पास, ये हो गया एक पर्सन, ठीक है, और एक दूसरा पर्सन कोई यहाँ पर है, ठीक है, कोई दूसरा पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो अगर जब ये कुछ बोलेगा, वो इसको तक पहुंचने की कोशिश करता है, ठीक है, सुनने की कोशिश करेगा ये, क्या सुनने के लिए क्या ये अपने आप ही चली जाती है, या इसको किसी की हेल्प, किसी ऐसी चीज की जो इसको ट्रांसपोर्ट करके लेके जाए उसकी जरूरत पड़ती है। आपने ये भी कई बार जैसे सुना होगा कि अगर जो अंतरिक्ष में चले जाते हैं वो आपस में बात नहीं कर पाते। ऐसा क्या फिनोमेना होता है कि जो भाई आप स्पेस में चले जाते हैं या फिर किसी दूसरे प्लेनेट पे ज्यादा ग्रेविटी नहीं होती है, तो फिर वो आपस में बात क्यों नहीं कर पाते हैं। तो भाई ये जो फिनोमेना होता है, तो यहाँ पर एक चीज होती है पूछने की काबिल कि भाई बताओ कि साउंड कैसे मूव करती है, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। अगर हम पूछ ले कि साउंड कैसे मूव करने लगी है, तो आप क्या बताओगे कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट का मतलब यहां पर भैया मात्रा होता है मीडियम। मीडियम क्या होता है भाई, एक ट्रांसपोर्ट फिनोमेना होता है।
सिंपल सी होती है, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट फिनोमिना मतलब कि साउंड को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, अब साउंड यहां पर है, जैसे मैंने यहां पर कुछ ही बोला, तो जब वो यहां पर पहुंचेगी तभी तो दूसरे पर्सन को सुनाई देगा, और इसके लिए इसको क्या पड़ती है कि फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इट नीड्स मीडियम। किसकी जरूरत होती है भाई? मीडियम की जरूरत होती है। ये डेफिनेट एक थिंग होती है कि ट्रांसपोर्ट के लिए, कि साउंड को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए किसी न किसकी जरूरत पड़ेगी भाई? मीडियम की जरूरत पड़ेगी। और वो मीडियम क्या होता है? दैट मीडियम में भी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो एक गैस भी हो सकती है। जैसे कि भाई आपने देखा कि एनवायरमेंट में ये रिप्रेजेंट होती है, जब हम कुछ भी बोलते हैं, जैसे मान लो भाई एक पर्सन यहां से बोला, तो उसके पास प्रेजेंट जो एयर के पार्टिकल्स होंगे, यहाँ पर जो एयर के पार्टिकल्स हैं, जैसे मैं यहां से बोलूं तो वोकल कॉर्ड में से वाइब्रेशन आएगा, उस वाइब्रेशन की वजह से जो एयर बाहर निकल कर आएगी, जो एयर जैसे मेरे मुंह बोल रहा हूं, तो मेरे मुंह से जो एयर बाहर निकल के आ रही है, वो एयर क्या करेगी कि जो उसके आसपास प्रेजेंट एयर के पार्टिकल्स को क्या करेगी भाई? डिस्टर्ब करेगी। तो जब डिस्टर्ब करेगी तो पार्टिकल्स में क्या हो जाएगा? वाइब्रेशन। जब इनमें वाइब्रेशन होगा तो ये आगे वाले पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करेंगे, इसी तरह से ये और आगे वाले पार्टिकल्स को। तो ये इस तरह से पार्टिकल्स को क्या करते हैं? डिस्टर्ब करते हुए अपने जो दूसरा ऑब्जर्वर होगा वहां तक साउंड क्या हो जाती है भाई? ट्रांसमिशन चली जाती है। तो किसी भी साउंड को, कैसी भी कोई भी साउंड हो, उस साउंड को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए किसी ने किसी जरूरत पड़ती है भाई? मीडियम की। विदाउट मीडियम देयर इज नो साउंड। जहां पर मीडियम नहीं होगा वहां पर किसी भी तरह की कोई साउंड नहीं होगी। इसीलिए तो बोलते हैं कि जो अब एक चीज होती है वैक्यूम। क्या होती है भाई? वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम आपने पढ़ा होगा कि एक ऐसा स्पेस या एक ऐसी जगह जहां पर कोई मीडियम नहीं होता है, नो मीडियम, वेयर देयर इज नो मीडियम। एक ऐसी जगह जहां पर किसी तरह का मीडियम का मतलब नो मैटर, किसी तरह का भी कोई भी मैटर प्रोवाइड नहीं है, किसी भी तरह की कोई चीज प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं हम वैक्यूम। और वैक्यूम में क्या होता है कि हमें कोई भी चीज बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती। मान लो आपको किसी एक ऐसे कमरे में बंद कर दे जाए जहां पर किसी भी तरह की कोई भी एयर या अन्य कोई अदर मटेरियल प्रेजेंट नहीं है, और आप एक पर्सन दूसरे से दूर खड़ा हुआ उसको बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैंने भाई यही कर दिया कि यहाँ पर क्या होगा, ये कमरा ले लिया मैंने, ये वैक्यूम प्रोड्यूस कर दिया यहाँ पर। जब वैक्यूम कर दिया यहाँ पर तो मीन्स कि जब भी मैं कुछ बोलने की कोशिश करूंगा, भाई मान लो मैंने बोला कि मेरे अंदर तो एयर प्रेजेंट है, वो वोकल कॉर्ड से जाएगी, वो यहां से इसके फेस से बाहर तो आ गई, ठीक है, इसने कुछ बोले इसके माउथ से बाहर आ गई, लेकिन जब इसके माउथ से बाहर होगी, लेकिन बाहर इन्वायरमेंट में कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं है। जब कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं है तो ये कहां तक ट्रांसमिट करेंगे? बिना मीडियम तो कोई वाइब्रेशन होगा ही नहीं, और जब बिना मीडियम कोई वाइब्रेशन नहीं होगा तो साउंड भी ट्रेवल नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर हर एक मीडियम की आपकी अलग अलग साउंड रेंज होती है कि भाई कैसे होती है। एयर में अगर हम बात करें कि नॉर्मल एयर की बात करें तो उससे पूछ लें भाई व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। सिंपल से मैं पूछ लो भाई एयर में कितनी होती है, तो एयर में स्पीड ऑफ साउंड होती है भाई 343, ये 343 मीटर पर सेकेंड। एयर की बात कर रहे हैं। एयर में जो आपके पास साउंड की जो स्पीड होती है दैट इज द 343 मीटर पर सेकेंड। कितनी आपके पास उसकी होती है? 343 मीटर पर सेकेंड। इट्स एन एवरेज। आपकी किसी बुक में इसको भाई 340 भी दे रखा होगा, 346 भी दे रखा होगा, 348 भी दे रखा होगा, लेकिन ये एक तरह की एवरेज है। मैंने क्या मान के चलते हैं कि ये अप्रोक्सीमेट बिल्कुल एवरेज है, तो ये कोई वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल कि भाई ये भी नहीं हो सकते। उनकी एक अप्रोक्स वैल्यू ये आपके पास एवरेज वैल्यू है जो आपके पास बहुत सारी चीजों को मिलाकर निकल गई है।
तो हम इसको मान करते हैं कि जो वैल्यू है आपके पास, द साउंड की स्पीड है वो इन एयर, दैट इज द 343 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, वाटर में जो होती है आपके पास, दैट इज द 1482 मीटर पर सेकेंड। वाटर के अंदर जो स्पीड होती है आपके पास, ये होती है 1482 मीटर। मीन आपके पास इसमें एयर के कंपैरिजन में साउंड की जो स्पीड होती है भाई वो ज्यादा होती है आपके पास, ठीक है। और जो अदर कोई सॉलिड मेटल होगा उसमें और भी ज्यादा होती है आपके पास, ये उसकी हो गया आपके पास, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है इसकी स्पीड होती है। अब एक तो एक्टिविटीज दी जाती है भाई, आप कैसे पता करेंगे भाई आपकी साउंड क्या है, आपको सुनाई कैसे दे रहा है। तो भाई साउंड के लिए छोटी छोटी एक्टिविटीज है, जैसे आपके घर में कोई भी टेबल वगैरह हो, आप उसके ऊपर अपना, जैसे टेबल है कोई भी, ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर मान लो आपने अपना हैंड रख दिया कान की से, आपके जो ईयर है उस साइड से, और दूसरी साइड से कोई इसको बीट करने लग रहा है, ठीक है। तो तुरंत आपको उसकी साउंड जहां से बीट करता करेगा वहां से तुरंत आपकी साउंड सुनाई देगी। अब ये साउंड आपको सुनाई कैसे दी, अब एक चीज सुनना कि एक आप इसको बिल्कुल ऊपर से सुनना अलग से, भाई आप जैसे यहाँ पर है और ये आपके कान है, आपके यहाँ पे आपने इसको बीट किया, तब एक बार आप इसकी साउंड सुनना और एक बार आप इसके ऊपर साउंड सुनना। दोनों में आप डिफरेंस करेंगे कि यहाँ पर जो साउंड पहुंचती है वो थोड़ा लेट पहुंच रही है, लेकिन यहाँ पर जो साउंड है वो तुरंत जल्दी पहुंच रही है, और यहाँ पर इसकी क्वालिटी भी बेटर होती है। इसी तरह से मान लो कहीं दूर किसी तरह का कोई भी काम चल रहा हो, तो वहां तक आप तो पहुंचने के लिए साउंड क्या होती है भाई, ज्यादा टाइम लगती है। जनरली छोटा सा एग्जाम्पल भी है कि थंडर होता है ना, जब कोई आकाश में बिजली वगैरह चमकती है, तो देखा होगा कि जब भी थंडरिंग प्रोसेस होती है तो उसमें क्या होता है कि जब क्लाउड्स कोलाइड करते हैं, ठीक है, जो क्लाउड्स कोलाइड करेंगे तो कोलाइड करने पर तो देखना एक तो लाइट होती है प्लस साउंड होती है। लाइट पहले पहुंचती है, साउंड बाद में पहुंचती है। क्यों भाई? क्योंकि लाइट की स्पीड ज्यादा होती है तो जल्दी पहुंच जाएगी, लेकिन साउंड की जो स्पीड होती है वो क्या होती है भाई, एयर में बहुत ज्यादा कम होती है। लाइट की तो होती है आपके पास भाई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और साउंड की जो स्पीड होती है वो आपके पास कितनी होती है, 343 मीटर पर सेकेंड। तो लाइट पहले पहुंच जाती है, लेकिन जो साउंड होती है, जो क्लाउड्स की कोलिजन की जो साउंड होती है वो आपके पास बहुत लेट पहुंचती है, ठीक है। या फिर मान लो कि आप कहीं यहाँ पर खड़े हुए, एक ये यहाँ पर एक पर्सन है, दूसरा पर्सन यहाँ पर है, यहाँ पर मैंने किसी चीज को बीट किया तो इसको जल्दी सुनाई देगा, और आपको बीट करने के बाद जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी साउंड उतनी ही टाइम पीरियड लेगा आपके पास। लेकिन ये चीज नेसेसरी है कि साउंड के ट्रांसमिशन के लिए किसी न किसी मीडियम की क्या पड़ती है भाई, हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है भाई। आप देखिए, अब उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या भाई, हम कैसे सुन पा रहे हैं इस चीजों को, वो चीज के बारे में बात करेंगे भाई। साउंड जो सुन रहे हैं भाई कैसे कैसे होते हैं आपके पास, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे साउंड जो आपके पास ह्यूमन साउंड सुनते हैं वो कैसे सुनाई देती है भाई। जो आपके जो कान होता है ना वो कैसे सुनाई देते हैं, साउंड के साउंड जो भाई सुन रहे हैं आप तो कैसे सुनाई देती है, तो भाई आपके कान तक पहुंची है उसमें क्या फिल्म होता है। तो भाई जो अपने होते हैं ना ईयर, उसके 3 पार्ट होते हैं, क्या होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। 3 पार्ट्स में एक होता है आपके पास आउटर, एक मिडल और एक इनर। एक तो होता है आउटर, एक होता है मिडल पार्ट होता है, और एक होता है इनर पार्ट होता है। जो बाहर से हमें दिखाई दे रहा होता है उसको तो बोलते हैं आउटर। बीच में एक पाइप होता है, ये पाइप जहां तक पहुंचते हैं आपके पास उसको मिडल बोलते हैं, और जो इनर जहां पर ईयर ड्रम वगैरह लगे होते हैं उसको बोलते हैं इनर पार्ट। तो इन तीनों के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे भाई, ये पार्ट कौन कौन से होता है, जैसे भाई आउटर कौन सा होता है, मिडल कौन सा होता है, और इनर कौन सा होता है। इन तीनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा बाद में नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।